क्या हाल है? आई एम फाइन एंड आई होप यू मस्ट बी फाइन। तो बच्चों, इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का, क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से करते हैं, एलिमिनेशन से किस तरीके से करते हैं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व, और ग्राफिकली किस तरीके से करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्सरसाइज 3.5 के कुछ प्रॉब्लम सम्स हैं जो रह गया था लास्ट लेक्चर में, उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे ध्यान से देखिएगा। और मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम सम्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसे आप ट्वाइस और थ्राइस उसे रीड कीजिए, और रीड करने के बाद उसकी मीनिंग को समझिए, और मीनिंग समझने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाइए, और फिर किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्योंकि बच्चों के लिए प्रॉब्लम सम्स एक प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को, और बच्चे घबराते हैं प्रॉब्लम सम्स करने से, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं जितना ईजियर से ईजियर या ईजिएस्ट वे में उसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दिया था क्वेश्चन 3 तक, हम आते हैं क्वेश्चन 4। इसमें क्या पूछा गया है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay 1000 as a hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as a hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर डे बी ₹1। अब स्टूडेंट ए ने मेस में जो खाना खाया था वो 20 डेज के लिए उसने कितना पे किया था बच्चों? 20 डेज के लिए था 1000। तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन? फिक्स चार्ज इज एक्स, और चार्ज पर डे के लिए मैंने वाई माना है, तो 20 डेज के लिए कितने हो जाएंगे बच्चों? 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और बी के लिए क्या होगा बच्चों? हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। तो 26 डेज के लिए देखिए फिक्स चार्ज x है, और 26 डेज के लिए 26y 1180। ठीक है बच्चों, अभी मैंने इक्वेशन फ्रेम कर दिया। अब इसे आसानी से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं 4th का सेकंड पार्ट। हाँ तो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है, आपने किया था फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें न्यूमरेटर को मैंने x माना था, डिनोमिनेटर को y, ठीक है। क्या ऐड करना है न्यूमरेटर में, क्या सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में, जिससे कि फ्रैक्शन ये हो जाता है, यानी फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2, 2/3 एंड दिस, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर को बच्चों मैं ऐसे इस तरीके से लिखूंगा, NR BX एंड डिनोमिनेटर B1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे, तो फ्रैक्शन विल बी x/1, ठीक है। अब आइए हम आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा? 1/3, ठीक है बच्चों। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते हैं। 3x - 3 will be equal to y, so 3x minus y will be equal to 3. This is equation first, ठीक है। According to second condition, the numerator it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator.
जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, 1/4। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4x विल बी इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो फ्रैक्शन मैंने x/y माना था, दैट विल बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम आते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड पार्ट को ध्यान से पढ़िए। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो देखेंगे कि राइट कितने थे, राइट क्वेश्चंस कितने थे और रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, क्वेश्चंस नहीं आंसर्स, bx and wrong answers by। ठीक है बच्चों। तो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों, 3x एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -y इज इक्वल टू 40। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन में क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, दैट इज 4x एंड ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, दैट इज -2y। तो कितने मार्क्स हो गए बच्चों, कितना दिया हुआ है, 50। बस फिर से आप यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन सेकंड को 3 से। तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12। x के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी और फिर टोटल क्या करेंगे, x और y को ऐड कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स मालूम हो जाएंगे। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी फाइंड आउट। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि अगर कोई 2 बॉडीज, जैसे देखिए मैं इस पेन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कार ए है मान लिया मैंने और ये दिस इज कार बी, ठीक है, दोनों का देखिए टिप सेम डायरेक्शंस में है। अगर एक की स्पीड को मैं x मान लेता हूँ और दूसरे की स्पीड क्या है, y, अगर ये सेम डायरेक्शंस में, ठीक है बच्चों, ये जो दोनों का टिप है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक कार इधर से आ रही है, ठीक है, और दूसरी कार इधर से, ये अपोजिट डायरेक्शंस कहा जाता है। तो उस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेम डायरेक्शंस के लिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड बिटवीन 2 बॉडीज which is moving with a different speeds, to find the relative speed we subtract. If 2 bodies are moving in the opposite directions, in this situation we add up the relative speed, we add up the speeds of 2 bodies. ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है फोर्थ पार्ट में कि ए और बी कि जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, कार ए की स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड को मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूं आपको, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा। यानी हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस रिलेशन को बिल्कुल आप याद रखें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए मान लेते हैं कि कार ए से बी की तरफ जा रहा है और बी का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, कार ए की भी डायरेक्शन क्या है, बी की तरफ है, और बी की जो डायरेक्शन है वो ए के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर दोनों कार अगर सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो इसकी तो कितना टाइम लगेगा। सेम डायरेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, रिलेटिव स्पीड क्या लेते हैं, माइनस में। यानी इफ बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस then their relative speed will be x minus y. If both the cars are moving in the opposite directions then the relative speed will be x plus y. ठीक है, तो दोनों कार अगर सेम डायरेक्शंस में है तो ये 5 आवर्स में क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 5 दैट इज 20। ठीक है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट मतलब कार ए इधर से इधर बी की तरफ है और बी का जो डायरेक्शन है वो ए की तरफ है, तो ऐसी सिचुएशन में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शंस के लिए वो क्या लेते हैं, प्लस। अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से जो इसकी वैल्यू आएगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हैं आपके पास, x और y की वैल्यू आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। दैट विल बी द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स A एंड B। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को मान लेते हैं x है और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, y ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी बच्चों, a इज इक्वल टू x। अब कंडीशन को पढ़िए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ को 5 यूनिट अगर रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट दैट इज y प्लस 2, तो एरिया कितनी इंक्रीज हो जाएगी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, सॉरी रिड्यूस, यानी पहले एरिया कितनी थी xy, अब कितनी रिड्यूस होकर के हो जाएगी 9, जितनी पहले एरिया थी। अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5y माइनस 10 विल बी इक्वल टू xy माइनस 10, xy विल गेट कैंसिल आउट, 2x माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 9। ठीक है बच्चों, माइनस 9 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 5y विल बी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, ठीक है, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी हमें क्या करना है, 2 यूनिट इंक्रीज करना है, तो एरिया इंक्रीज हो जाती है कितनी, 67 स्क्वायर यूनिट, xy प्लस 67। अब इसे भी सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy विल गेट कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 67 माइनस 6 दैट इज 61। ओके, अब दोनों इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व करके xy की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ तो बच्चों देखिए, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर क्या था, y प्लस 2 नहीं है, यहाँ पर y प्लस 3 है, ब्रेथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज किया है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके आप खुद से इक्वेशन बनाएंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।